क्या आपने कभी सोचा है कि अपनों की ही एक गलत जिद या समाज का एक पुराना नियम किसी की हंसती खेलती जिंदगी को जिंदा लाश में बदल सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पॉडकास्ट चैनल बुकीज पर, जहां हम किताबों के पन्नों में छुपे उन राजों को बाहर लाते हैं जो आपके दिल को छू ले और रोंगटे खड़े कर दे। मैं हूं आपका होस्ट और आज बुकीज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक शाहकार रचना की, जिसने पूरे हिंदुस्तान को रुला दिया था, और उस कहानी का नाम है निर्मला। ये सिर्फ 15 साल की एक मासूम लड़की की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक सच है जो अगर आज आपने पूरा नहीं सुना तो यकीन मानिए आप भारतीय साहित्य का कड़वा सच मिस कर देंगे जो आज भी हमारे समाज में चुपचाप घट रहा है। अगर आप पहली बार बुकीज परिवार से जुड़ रहे हैं तो अभी उस सब्सक्राइबर बटन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी गहरी कहानियों आपको सिर्फ यहीं मिलेगी। चलिए उतरते हैं निर्मला की इस दर्दनाक सफ़र में। कहानी शुरू होती है एक बेहद खुशहाल परिवार से। बाबू उदय भानुलाल एक नामी वकील, जिनकी 2 बेटियां हैं, निर्मला और कृष्णा। निर्मला 15 साल की एक बेहद खूबसूरत, चंचल और मासूम लड़की। उसके लिए एक अमीर और हैंडसम लड़के भुवन मोहन से रिश्ता तय होता है। घर में शहनाइयाँ बजने ही वाली थी, गहने बन रहे थे और निर्मला चुपके से अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही थी। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, शादी से ठीक कुछ दिन पहले के विवाद में बाबू उदय भानुलाल का कत्ल हो जाता है और बस एक झटके में सब बिखर जाता है। जो ससुराल वाले कल तक बड़े बड़े वादे कर रहे थे, दहेज न मिलने की वजह से तुरंत शादी तोड़ देते हैं। बिन बाप की बेटी का बोझ और समाज के तानों का डर। निर्मला की माँ कल्याणी पूरी तरह टूट जाती है और फिर जल्दबाजी में लेती है एक ऐसा खौफनाक फैसला जो निर्मला की पूरी ज़िंदगी को नर्क बना देती है। निर्मला की शादी तय कर दी जाती है मुंशी तोताराम से। अब जरा गौर से सुनिए, मुंशी तोताराम की उम्र क्या थी? 45 साल के पार, ढलती उम्र, 3 बेटों के बाप और निर्मला सिर्फ 15 की मासूम बच्ची। जिस उम्र में हाथ में किताबें और खिलौने होने चाहिए थे, उस उम्र में निर्मला को अपने पिता की उम्र के इंसान की पत्नी बनाकर विदा कर दिया गया। जब निर्मला डोली से उतरकर तोताराम के घर पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि वो किसी घर में नहीं बल्कि शक और खौफ के जाल में आप फंसी है। तोताराम का सबसे बड़ा बेटा था मानसाराम। उम्र निर्मला के बराबर, यानी 16-17 साल। निर्मला और मानसाराम के बीच एक बेहद ही पवित्र दोस्त और माँ बेटे जैसा रिश्ता बनने लगता है। दोनों बातें करते हैं, घर में थोड़ी हंसी खुशी आती है, लेकिन बुढ़ापे में जवान बेबी पाने वाले तोताराम के मन में शक का जहरीला नाग रेंगने लगता है। तोताराम को लगता है कि उसकी पत्नी और उसके अपने जवान बेटे के बीच कुछ गलत पक रहा है। दोस्तों, एक पिता का अंधा शक क्या अपने ही बेटे की जान ले सकता है? तोताराम अब जो करने वाला था उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तोताराम अपने शक के पागलपन में मानसाराम को घर से निकालकर एक गंदे हॉस्टल में फेंक देता है। हॉस्टल की बदहाली और अपने ही पिता के इस घिनौने बर्ताव से मानसाराम का दिल अंदर से टूट जाता है। वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। जब निर्मला को पता चलता है तो उसकी आत्मा तड़प उठती है, लेकिन समाज और पति के डर से वो खुलकर उसका इलाज भी नहीं करा पाती। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा 16 साल का मासूम मानसाराम सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने की भीख मांगता रहा। और एक दिन एक मासूम बेटे की मौत, वजह सिर्फ एक लड़की, एक सनकी पति का बीमार शक। तोताराम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मानसाराम की मौत के बाद तोताराम का घर तबाही के मुहाने पर खड़ा हो जाता है।
दूसरा बेटा बुरी संगत में पड़कर जहर खा लेता है। तीसरा बेटा घर से भाग जाता है और तोताराम अपने बेटे को ढूंढने के लिए पागलों की तरह सड़कों पर भटकने निकल पड़ता है। अब उस बड़े वीरान मकान में अकेली बची है निर्मला, अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ। निर्मला जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के फैसलों का जहर पिया, जिसके हिस्से में ना प्यार आया ना सम्मान, अब टीवी और डिप्रेशन उसकी देह को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, निर्मला अपनी बच्ची को सीने से लगाए अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। शायद उसके लिए ये मौत नहीं, इस जालिम दुनिया से आज़ादी थी। जब तोताराम हार कर घर लौटता है तो उसे मिलती है सिर्फ निर्मला की बेजान देह। मुंशी प्रेमचंद की ये निर्मला आज भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। क्या निर्मला की मौत सिर्फ एक बीमारी थी, या ये हमारे समाज का क्या हुआ एक खामोश कत्ल था? जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, बुकीज पर हमारा मिशन है किताबों के इन्हीं छुपे हुए जज्बातों को आपकी रूह तक पहुंचाना। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने में छुआ है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आने वाले वीडियो के लिए आप कोई बुक सजेस्ट कीजिए, या फिर मेरे पास तो बहुत सारा बुक है अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँ, ये निर्मला कहानी जो ये हमने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया, अगर आपको पूरी कहानी जाननी है तो आपको किताब पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा पूरे बुक का समरी बनाऊँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इस कारण मैं शॉर्ट्स में बना रहा हूँ। धन्यवाद।